हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो सीरीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट से रिलेटेड, जैसा कि जो हिंदी में हम लोग बोले तो संसद। आज हम लोग संसद के बारे में जानेंगे, संसद के कितने सदन होते हैं और उसका क्या ट्रिक होता है, कैसे हम लोग आसानी तरीके से इसे याद कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में भी आप लोग देखते होंगे कि इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए आज हम लोग पॉलिटी के इस छोटे से वीडियो को देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में ही आपको इसके सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या है आज का ये हमारा टॉपिक। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संसद पे। तो ये जो वीडियो रहने वाला है भारत के संसद पे मैं ट्रिक के साथ करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पूरा कंप्लीट करा दूँगा। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे संसद, जिसे हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो संसद पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि संसद का जिक्र आर्टिकल कितने में है। तो आर्टिकल याद करने में यानी कि अनुच्छेद याद करने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि अनुच्छेद हमें याद नहीं होता है। अगर अनुच्छेद याद भी हो जाता है तो उसे याद ज़्यादा समय तक नहीं रखते हैं, लेकिन आज का जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसे उस अनुच्छेद को आप आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। तो आज देख लेते हैं कि ये ट्रिक क्या है। तो आइए इसका ट्रिक देखते हैं कि संसद का अनुच्छेद याद करने का क्या ट्रिक है। देखते हैं संसद का फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला अक्षर देख लेते हैं तो स है। स से 7 होता है और अंतिम अक्षर अगर यहाँ से उठाएं तो 10 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 710, लेकिन आर्टिकल 710 कभी होता ही नहीं है। तो इसमें से -1 कर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि 79। तो संसद का जो जिक्र है वो 79 में है, यानी कि अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा, अनुच्छेद याद हो गया होगा। तो अनुच्छेद हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो संसद का जो है अनुच्छेद 79 में है। अब देख लेते हैं संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के लिए अलग से स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत लंबा है राष्ट्रपति का और इस पर हमको बात भी करना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में राष्ट्रपति से सवाल आ जाता है। तो राष्ट्रपति को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाने के लिए बनाऊँगा इस पर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे संसद के 2 सदनों पे। तो संसद का 2 सदन होता है, 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, लेकिन 2 सदन होता है। कौन कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। ये पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उच्च सदन। और लोकसभा क्या हो जाएगा? निम्न सदन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संसद का तो हमने आर्टिकल आसानी से याद कर लिया 79, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक देखा हमने, स से 7 और लास्ट का अक्षर 10 से 10 में से 1 घटा के 9 लिख दिए और 79। लेकिन इन दोनों का कैसे याद करें? तो संसद का जो उच्च सदन है जो कि राज्यसभा, वो 79 के बाद अनुच्छेद 80 में जिक्र है, और जो लोकसभा जो कि निम्न सदन है, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा जो कि निम्न सदन है वो 81 में जिक्र है। तो अनुच्छेद अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका क्या है? 80, और इसका अनुच्छेद अगर हम लोग डिस्कस करें तो 81। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि संसद का अनुच्छेद याद कर लिए और हम लोग ने संसद के दोनों सदनों का हम लोग अनुच्छेद याद कर लिए। तो इसके बाद जानते हैं कि संसद जो है हमारे संविधान में कब और कैसे आया। तो संसद का यहाँ सामने लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा
देश में संविधान की आवश्यकता थी, तो संविधान जब बन रहा था तो विभिन्न देशों से संविधान के कुछ कुछ पॉइंट लिए गए, जो जो अच्छे लगे पॉइंट उसको लिया गया। वैसे ही संसद यानी कि पार्लियामेंट का जो ये पॉइंट है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संसदीय प्रणाली संविधान में किस देश से जोड़ा गया, किस देश से? तो हम क्या बोल सकते हैं? ब्रिटिश। यानी कि तो ये पॉइंट हम लोग का कैप्चर हो गया। अब आते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा के रूप में होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों ये उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में जिक्र है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में जिक्र है। कुछ और पॉइंट को हम लोग देख ले तो जो राज्यसभा का सदस्य है उनका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जीते गए उम्मीदवार संसद के लोकसभा के सदस्य के रूप में इसमें आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रत्येक 6 वर्ष पे उनके सदस्य 1/3 सदस्य मतलब सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य आ जाते हैं। यानी कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होता। नए सदस्य, पुराने सदस्य निकलते हैं 6 साल बाद, 1/3 सदस्य निकलेंगे और उनके स्थान पे नया भर्ती हो जाएगा, यानी कि उन्हें अलग से सदस्य चुन लिए जाएंगे। यानी कि ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थाई सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन। और जो यहाँ से मैं दोनों को 2 पार्ट में कर देता हूँ, और जो लोकसभा है उसको अस्थाई सदन बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है आप लोग जान ही गए, क्योंकि ये प्रत्येक 5 वर्षों में फिर से भंग होके फिर नए सिरे से सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य निकलते हैं और उनके स्थान पे फिर से जो सदस्य होते हैं वो चुन लिए जाते हैं और ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का। तो संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखेंगे। जो वीडियो नेक्स्ट इस पे वीडियो जो आएगा वो लोकसभा और राज्यसभा के और भी पॉइंट को मैं लेके आऊँगा। तो मैं छोटा ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ऐसे ही देखते रहें वीडियो। धन्यवाद।